हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के इलेक्ट्रिक चैप्टर के न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले एक बार उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग वाले प्रश्नों का क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि दिए गए चित्र में कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। कहता है ये एक चित्र फिगर दिया गया है जिसमें क्या है, 3 प्रतिरोध हैं। वो क्या है, किसमें समानांतर क्रम में संयोजित हैं। तो क्या करना है, इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। अब क्या है, इसका सबका वैल्यू रखेंगे तो 1/4 जोड़ 1/6 जोड़ 1/12 और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 3 जोड़ 2 जोड़ 1 तो क्या हो जाएगा 6/12, 6/12। 1/R बराबर 6 क्या हो गया 12। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1/2 तो R बराबर क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। कहता है कि क्वेश्चन में जो फिगर दे रखा है इसका क्या करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इस तरह का जब फिगर दे रखे तो हम लोग उसको 2 पार्ट में सोल्यूशन करेंगे। पहले हम लोग ए से बी तक का कुल प्रतिरोध निकालेंगे और फिर बी से सी तक का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए से बी तक में 3 प्रतिरोध है और तीनों आपस में क्या है, समानांतर क्रम में संयोजित है। तो पहले ए से बी तक का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ए से बी तक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम ए से बी तक का प्रतिरोध को क्या माना है, R1 माना है। तो 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3 और 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा 1/6 जोड़ 1/3 जोड़ 1/2 और 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा 6, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर क्या हो जाएगा 6/6 बराबर 1 और R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा। मतलब ए से बी तक का प्रतिरोध कितना आया, 1 ओम आया। अब कहता है कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आप देख सकते हैं कि ए से बी और बी से सी है जो आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो ए से सी तक का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ए से सी तक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ए से बी तक के प्रतिरोध को हमने क्या माना है, R1 माना और ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो ए से सी तक का कुल प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू हमने कितना निकाला 1 ओम और R2 का वैल्यू भी कितना है 1 ओम। तो कितना हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो ए से सी तक का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 3 कहता है कि ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। ये एक त्रिभुज दिया रखा है ए बी सी जिसमें ए और बी के बीच क्या करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इस तरह का जब त्रिभुज का फिगर दिया रहे तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको जिस भुजा के 2 शीर्षों के बीच, मतलब मान लीजिए कि ए और बी के 2 शीर्षों के बीच प्रतिरोध निकालना है। तो इसको छोड़कर बाकी के जो 2 भुजा होते हैं मतलब ए सी और बी सी, इसके प्रतिरोधों जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में हम लेते हैं। तो मतलब क्या करेंगे, ए सी और बी सी का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 60 प्लस 100, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है R1 प्लस R2 और फिर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समानांतर क्रम में होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं ए से सी का प्रतिरोध, ए सी का प्रतिरोध और जोड़ क्या करते हैं बी सी का प्रतिरोध। तो ए सी का 60 ओम है और बी सी का कितना है 100 ओम, कितना हो जाएगा 160 ओम। अब चूंकि हमने बताया कि जो ए बी है ए सी और बी सी से क्या है, समानांतर क्रम में संयोजित है। हम लोग क्या करेंगे ए और बी का के बीच का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/160 और जोड़ बी का ए बी का कितना है 1/40 और इसको सोल्व करेंगे तो 160 1 जोड़ 4 तो मतलब 5/160, ये कितना आया 1/R बराबर। तो R बराबर क्या हो जाएगा 160/5 बराबर कितना आ जाएगा 32 ओम आ जाएगा। मतलब त्रिभुज के भुजा ए और बी के बीच क्या कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 32 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का था कि ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें।
ए और बी के बीच जो प्रतिरोध है वो क्या है, 3 भागों में बटा हुआ है। पहले ये है एक भुजा इसमें, एक भुजा इसमें और एक भुजा इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबका नाम देते हैं, तो डी ई है। पहले हम क्या करते हैं, ए डी का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ए बी का प्रतिरोध निकाल लेते हैं और ए ई का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो हम ए डी के प्रतिरोध को क्या मान रहे हैं, R1 मान रहे हैं। ए डी के प्रतिरोध को R1 मानते हैं, ए बी के प्रतिरोध को R2 और ए सी के प्रतिरोध को R3। तो पहले हम ए डी का प्रतिरोध निकालते हैं। R1 बराबर, अब चूंकि ए डी में 2 प्रतिरोध है और दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में संयुक्त है, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 जोड़ 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ए बी के प्रतिरोध को हमने क्या माना है, R2 माना है। R2 में एक ही प्रतिरोध है, तो इसलिए R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। उसी प्रकार ए के प्रतिरोध को हमने क्या माना है, R3 माना है, और R3 में 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयुक्त है, तो R3 का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 जोड़ 3 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 6 ओम। अब ए डी, ए बी और ए ई हैं जो आपस में क्या है, समानांतर क्रम में संयुक्त हैं, तो इसलिए ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 जोड़ 1/3 जोड़ 1/6। जब इसको एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/6। 1/R1 बराबर क्या आ गया, 4/6। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 6/4, और इसको R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। मतलब इसमें ए बी के बीच कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 3/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का था, दिए गए चित्र में ए तथा डी के बीच क्या करिए, समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, तो क्या है कि ए डी के पहले ऊपर एक भुजा है और ए डी के एक नीचे भुजा है। तो ए डी के जो ऊपर भुजा है उसमें जो 3 प्रतिरोध है वो तीनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। उसी प्रकार ए डी के जो नीचे भुजा है उसमें क्या है, 3 प्रतिरोध है, वो भी क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो हम क्या करते हैं कि ए तथा डी के बीच प्रतिरोध निकालने के लिए पहले हम ऊपर वाले का प्रतिरोध निकालते हैं और फिर नीचे वाले का। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ए तथा डी के R1 बराबर, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए तथा डी के ऊपर वाले भाग को R1 मानते हैं। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, क्योंकि ऊपर ए डी के ऊपर वाले भाग में 3 प्रतिरोध है और तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित है, और तीनों का वैल्यू कितना, 1 ओम। तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। उसी प्रकार आप क्या करते हैं कि ए तथा डी के नीचे वाले भाग का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ए तथा डी के नीचे भी 3 प्रतिरोध हैं 1 ओम के, और तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए तथा डी के नीचे के प्रतिरोध को R2। तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 ओम, और बराबर क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए और डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाला तीनों प्रतिरोध और नीचे वाला तीनों प्रतिरोध आपस में क्या है, समानांतर क्रम में संयोजित है। तो क्या हो जाएगा, ए तथा डी के बीच क्या हो जाएगा, के बीच समतुल्य प्रतिरोध। एक बटा R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 जोड़ 1/R2, और इसको करेंगे तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 जोड़ 1/3, और करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। मतलब ए तथा डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू कितना होगा, 3/2 ओम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। मतलब ये जो फिगर दे रखा है इसमें क्या करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रतिरोध ए और जो बी है, मतलब यहाँ से धारा आ रही है और यहाँ से निकल रही है, तो इस हिसाब से प्रतिरोध ए और जो बी है आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित है। और इसी प्रकार प्रतिरोध सी और डी है जो भी क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी का प्रतिरोध निकालते हैं। तो क्या होगा, चूंकि ये श्रेणी क्रम में संयोजित है तो ए और बी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ए और बी का प्रतिरोध जिसको हम लोग क्या मानते हैं, R1 मानते हैं। R1 बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 जोड़ 2.5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करते हैं, सी और डी का प्रतिरोध निकालते हैं। सी और डी का प्रतिरोध निकालते हैं, इसको हम लोग R2 मानते हैं। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 जोड़ 8.5 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पथ में क्या करते हैं, कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो ए बी और सी डी आपस में क्या है, समानांतर क्रम में संयोजित है। तो क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 जोड़ 1/R2। जब इसको सोल्व करेंगे 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 जोड़ 1/12। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 4 जोड़ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5/12। ठीक है, तो ये कितना 1/R बराबर, तो R बराबर क्या हो जाएगा 12/5 बराबर, और R बराबर क्या हो जाएगा 2.4 ओम। ठीक है, तो ये परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2.4 ओम, और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ये जो फिगर दे रखा है इसका क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें ए और बी के बीच क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब देख सकते हैं कि ए और बी है जो क्या है, एक त्रिभुज, मतलब ए बी और ये क्या है, त्रिभुज है। अब ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि जब ऐसा त्रिभुजाकार आकृति हो तो क्या करते हैं कि जिस भुजा के शीर्षों के बीच निकालना हो उसको छोड़कर बाकी के जो दो भुजा होते हैं वो श्रेणी क्रम होते हैं, इसलिए पहले वो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब फिर ये इससे ये वाला क्या होता है, समानांतर क्रम में संयोजित होता है। तो ये ए और बी के बीच प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6 जोड़ 1/3 बराबर, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 जोड़ 2 बराबर क्या हो जाएगा 3/6 ओम बराबर, आर बराबर क्या हो जाएगा 6/3 ओम बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, ये निकल गया ए और बी के बीच प्रतिरोध। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच प्रतिरोध हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सी और डी के बीच निकालना है। तो सी और डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि जो ए और बी है, ए और बी से जो सी और डी है वो क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा सी से ए और डी के बीच प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सी और डी के बीच प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब जो कि सी और डी है, जो ए बी से क्या श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इसलिए तीनों का क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ये क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, सूत्र है। तो क्या करेंगे, सी और डी के बीच प्रतिरोध क्या होगा, सबसे पहले सी और ए के बीच प्रतिरोध, जोड़ फिर क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच प्रतिरोध, और जोड़ क्या हो जाएगा, बी और डी के बीच प्रतिरोध। तो सी और ए के बीच कितना है, 3 ओम है। और उसी प्रकार ए और बी के बीच हमने कितना निकाला, 2 ओम। तो 3 ओम जोड़ 2 ओम, और फिर बी और डी के बीच कितना है, 3 ओम है। तब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 3 8 ओम। तो मतलब सी और डी के बीच कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8 ओम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे क्लास 10 के एनसीईआरटी पर आधारित इलेक्ट्रिक चैप्टर का न्यूमेरिकल, जहां हमने चित्र पर आधारित प्रश्नों का प्रतिरोध निकालना सीखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।